यस, आते हैं अपने एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन पर, जो कि है फंक्शन हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर जो मेन मोटिव है वो है टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ने का। तो पहले हम प्रीवियस 11th क्लास का रिकॉल करते हैं कुछ, कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन इज ए रिलेशन। फंक्शन इज ए रिलेशन from a non-empty set A into a non-empty set B such that, यानी फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक रिलेशन होता है। दैट यानी वो कैसे होता है? all elements of set A are associated with the elements of set B, यानी जो फंक्शन अगर फ्रॉम A टू B है तो वो फंक्शन कब होगा? जब ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, यानी जो सेट फर्स्ट ए के एलिमेंट है, यानी जो सेट ए है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो सारे एसोसिएटेड होंगे सेट बी के साथ। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एक और कंडीशन है उसकी, दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज associated with one and only one element in set B, one element of the set B। देखिए सेकंड पॉइंट का क्या मतलब है। एन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, यानी एक एलिमेंट ऑफ सेट ए का इज एसोसिएटेड विद वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ द सेट बी, यानी कोई भी एलिमेंट ऑफ सेट ए का उसकी जो इमेज होनी चाहिए सेट बी में, मतलब वो वन ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसकी दो इमेज हैं। अब इमेज क्या होता है वो अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, बट आप यहाँ समझिए कि कोई भी एलिमेंट ऑफ सेट ए का उसकी जो इमेज होगी वो वन ही होगी, यानी कोई ज़्यादा इमेज नहीं हो सकती उसकी। ठीक है। अब फंक्शन को लिखते कैसे हैं? जैसे इफ़ ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज डिनोटेड बाय एफ फ्रॉम ए टू बी, यानी इसे पढ़ते कैसे हैं? देखिए, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, या इसको ऐसे ही पढ़ते हैं एफ मैप्स ए टू बी। यस, तो मैंने यहाँ पर अभी कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं आपके सामने, जिससे कि फंक्शन आपको और क्लियर होगा। और आप यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद आपको फंक्शन में कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। अब आते हैं अपने एग्जांपल्स पे। अब आप देखिए, ये सेट ए के एलिमेंट है, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है, मतलब ये एक्स की वैल्यूज़ हैं और ये वाई की वैल्यूज़ हैं, यानी ये तो डोमेन है। डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स एट विच द फंक्शन इज़ डिफाइंड, यानी ये सेट, ये जो है सेट ए, ये इसकी डोमेन है। और ये क्या है? कोडोमेन। मैंने जैसे कि आपको बताया हुआ है पहले भी, यानी जो सेकंड वाला सेट होता है वो होता है कोडोमेन, और जो फर्स्ट वाला सेट है ये है डोमेन है। ये अकॉर्डिंग टू वेट ये एक फंक्शन लिखा है, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। जैसे कि अमित का वेट कितना है? 75, अभिषेक का वेट कितना है? 68, करिश्मा का वेट कितना है? 47, एंड भूमिका का वेट कितना है? 52। अब आप यहाँ देखिए डेफिनेशन क्या कहती है, यानी जो सभी एलिमेंट ऑफ सेट ए के हैं वो एसोसिएट होने चाहिए विद द एलिमेंट ऑफ सेट बी के, यानी ऑल एलिमेंट्स। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं तो सभी, मतलब सेट ए के जो एलिमेंट हैं अमित, अभिषेक, करिश्मा, भूमिका, वो सब एसोसिएट करते हैं। सेट ए के जो एलिमेंट हैं वो सभी एसोसिएट करते हैं सेट बी के साथ, यानी अमित एसोसिएट करता है 75 kg और अभिषेक 68, यानी सब है। तो ये तो हुआ फंक्शन। तो ये पहला वाला एग्जांपल, तो ये तो हुआ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, यानी ये तो फंक्शन। सेकंड वाला एग्जांपल देखिए आप, विवेक
विवेक का वेट कितना 65 kg और विवेक का 70 भी है और अजय का भी 70 है और देनु इसका भी 62, इसका शाहिद 60, गोविंद 60। यानी जो अब आप यहाँ देखिए सेकंड जो डेफिनेशन है वो फंक्शन की, वो क्या कहती है, एन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड विद वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ द सेट बी। यानी जो पहले वाले सेट के एलिमेंट हैं उसकी जो इमेज होनी चाहिए सेट बी में वो यूनिक होनी चाहिए। यूनिक का मतलब वन ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि अब यहाँ पर आप देखिए विवेक का वेट 65 भी और विवेक का वेट 70 भी, यानी एक एलिमेंट्स की दो इमेज हो गई, तो या तो ये तो फंक्शन नहीं हुआ भाई। ये तो हम देख ही सकते हैं वैसे कि एक ही उसका 65 और एक ही आदमी का कोई 65 वेट और 70 वेट थोड़ी हो सकता है। और यहाँ पर मतलब एक एलिमेंट्स की दो इमेज हो गई, यानी ये सेकंड वाली कंडीशन फुलफ़िल नहीं हो रही, तो यानी ये फंक्शन नहीं हुआ। यहाँ पे देखिए यहाँ पर शाहिद का वेट 60 है और गोविंद का वेट 60, यानी ये ठीक है, मतलब दो की एक इमेज हो सकती है पर एक की दो इमेज नहीं हो सकती, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं है। यहाँ पर विवेक की दो इमेज होगी, दो वेट होगा ना 65 और 70, तो ये फंक्शन नहीं हुआ। आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। यहाँ पर देखिए काजल का वेट 50, करीना का वेट 49, बिपाशा का 47, कैटरीना का 47, ठीक है। अब पहली वाले कंडीशन देखते हैं हम, सभी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एसोसिएटेड हैं विद एलिमेंट ऑफ बी। और जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि सब मतलब एक एलिमेंट्स एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए काजल की 50 है, करीना की 49 एसोसिएटेड है और बिपाशा 47 के साथ, कैटरीना 47 के साथ। अब यहाँ देखिए बिपाशा का वेट 47 है, कैटरीना का 47 वेट है, बट ऐसा नहीं हो सकता कि बिपाशा का वेट 47 भी है और 49 भी है, यानी दोनों का एक हो सकता है। मैंने बिपाशा का 47 वेट, कैटरीना का 47 वेट, ये ठीक है, पर ऐसा नहीं हो सकता कि कैटरीना का 47 भी हो और कैटरीना का 49 भी हो, तो इसलिए ये तो फंक्शन हो गया, ये फंक्शन है। अब चेक करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल। अब पहली यहाँ पर देखिए 4a के साथ एसोसिएटेड है, 6b के साथ एसोसिएटेड है, और जो फंक्शन की पहली वाली कंडीशन है वो ये है कि सभी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एसोसिएटेड होने चाहिए विद द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, बट यहाँ पर 8 एसोसिएटेड नहीं है, वो हम देख सकते हैं, यानी ये फंक्शन नहीं हुआ। 4b एसोसिएटेड है ए के साथ, 6b के साथ एसोसिएटेड है, बट 8 एसोसिएटेड नहीं है किसी के साथ भी, तो ये फंक्शन नहीं हुआ। अगर हम 8 को यहाँ पर मिला देते हैं b के साथ, तो जब फंक्शन हो जाएगा, ठीक है, तो ये फंक्शन नहीं हुआ। चेक करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पर देखिए इंडिया कैपिटल दिल्ली, ठीक है, इंडिया की दिल्ली, इंग्लैंड की लंदन, जापान की टोक्यो और चाइना की बीजिंग, और मेरठ किसी के साथ एसोसिएटेड नहीं है। तो जो सेट ए है और जो सेट बी है, सेट ए के एलिमेंट्स सभी एलिमेंट्स सेट बी के साथ एसोसिएटेड हैं, ठीक है, यानी फर्स्ट वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। सेकंड वाली कंडीशन क्या है कि सबकी यूनिक इमेज होनी चाहिए ए में, यानी कोई भी एलिमेंट्स ऐसा नहीं है कि दो के साथ एसोसिएटेड हो, तो कोई भी एलिमेंट्स आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं है किसी की दो कैपिटल हो, ठीक है। अब यहाँ पर मेरठ यानी मेरठ के साथ कोई एसोसिएटेड नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता, ये फंक्शन नहीं है, बिकॉज आपको इधर यहाँ पर देखना है। अभी इधर के सेट ए के एलिमेंट्स हैं वो सभी एसोसिएटेड हैं विद द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, और ना ही किसी की दो कैपिटल है या कोई भी कंट्री दो के साथ एसोसिएटेड है, तो यानी ये फंक्शन हुआ, ये तो फंक्शन हो गया। ये नेसेसरी नहीं है कि बी के सभी एलिमेंट्स एसोसिएटेड हों विद द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, बट ये नेसेसरी है कि जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं वो एसोसिएट होने चाहिए सारे साथ बी के साथ, और सबकी यूनिक इमेज हो, ठीक है, यानी एक ही इमेज हो, ऐसा नहीं किसी एलिमेंट्स की दो इमेज हों, ठीक है, तो यानी इसलिए ये फंक्शन हुआ। अब बात करते हैं डोमेन और कोडोमेन की। डोमेन क्या देखिए इसकी डोमेन जो होता है वो सेट ऑफ ये जो सेट ए के एलिमेंट्स है वो होती है डोमेन, ये ही एक्स की वैल्यूज होती हैं और ये वाई की वैल्यूज होती हैं।
डोमेन क्या है, यानी डोमेन ये इंडिया, इंग्लैंड, जापान, चाइना, ये है डोमेन। और कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन जो सेट बी के एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं कोडोमेन, यानी ये सेट बी जो है ये है कोडोमेन। देखिए द इमेजेस ऑफ द एलिमेंट्स of set A is called range of f, which is subset of set B। ठीक है, यानी जैसे सेट ए है और जो सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं उनकी इमेजेस का जो सेट होता है वो होता है रेंज, और वो सबसेट होता है सेट बी का। यानी जैसे अब आप यहाँ देखिए, इंडिया की कैपिटल दिल्ली, इंग्लैंड की लंदन, जापान की टोक्यो, चाइना की बीजिंग। यानी ये जो इंडिया रखने पर जो दिल्ली आ रहा है, दिल्ली, लंदन, टोक्यो, बीजिंग, ये तो होगी रेंज। ठीक है, मेरठ में रेंज नहीं आएगा बिकॉज़ ए में कोई ऐसा कंट्री है ही नहीं जिसकी कैपिटल मेरठ हो, इसलिए ये रेंज में नहीं आएगा। यानी जो डोमेन के एलिमेंट्स को रखने पर जो हमें आंसर मिलता है वो होती है रेंज। तो रेंज जो होगी वो यहाँ से यहाँ तक होगी इसकी। और कोडोमेन में ये सारे बी के एलिमेंट्स आएंगे। आप नोट में अगर लिखिए कुछ चीज़ों को, function is subset of relation and relation is subset of Cartesian product। और दूसरी थिंग क्या नोट में वो ये है कि every function is a relation but every relation is not a function। ठीक है, ओके। यानी फंक्शन तो सबसेट होता है रिलेशन का और रिलेशन सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। और दूसरा एवरी फंक्शन इज रिलेशन, यानी जो भी फंक्शन है वो रिलेशन तो होगा ही, बट और एवरी रिलेशन इज़ नॉट ए फंक्शन। और आपको इमेज और प्री इमेज के बारे में बता दूँ थोड़ा सा। जैसे इंडिया इज़ द कैपिटल ऑफ दिल्ली, तो जो दिल्ली जो हुई वो इमेज हुई और इंडिया क्या हुई, फ्रेंड्स बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन, बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन। पहला डिफरेंस क्या होता है, देखिए पहला डिफरेंस डोमेन का, कि जो डोमेन होती है वो रिलेशन की वो सबसेट हो सकती है सेट ए की। यानी जैसे सेट यानी कोई रिलेशन है ए टू बी, तो जो वो सेट ए है उसके सबसेट डोमेन जो हो सकती है रिलेशन की, वो डोमेन सबसेट हो सकती है ए की। बट फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन में ये होता है कि जो सेट ए है वो ही डोमेन रहता है, वो डोमेन के इक्वल रहता है। और जो दूसरा डिफरेंस है वो इम्पोर्टेंट है कि कोई भी एलिमेंट्स रिलेशन में क्या होता है, कोई भी एलिमेंट्स वो एक के साथ और एक से ज़्यादा के साथ रिलेट कर सकता है। बट फंक्शन में कोई भी एलिमेंट जो ऐसा नहीं है कि 1 2 के साथ भी एसोसिएटेड है और 1 3 के साथ भी एसोसिएटेड है। जैसा कि आप एग्जांपल के साथ देखिए, जी मैंने कोई एग्जांपल लिया 1 3 1 4 2 3 एंड 2 4। चलो आप अब यहाँ देखिए, रिलेशन क्या होता है कि 1 3 के साथ भी रिलेट है यहाँ पर और 1 4 के साथ भी रिलेट है। यानी एक एलिमेंट्स 2 के साथ रिलेट है, बट फंक्शन में ऐसा नहीं होता है। जैसे 1 3 के साथ एसोसिएटेड होगा तो 1 ऐसा नहीं है किसी और के साथ एसोसिएटेड हो जाए। तो ये डिफरेंस है रिलेशन फंक्शन में। कोई भी एलिमेंट्स एक से ज़्यादा रिलेट कर सकता है रिलेशन में। और फंक्शन में क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट्स एक से ज़्यादा
एलिमेंट से एसोसिएट नहीं कर सकता। आते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन पर। टाइप्स ऑफ फंक्शन ये वो वाले टाइप्स नहीं जो आप 11th में पढ़ रहे हो, जैसे आइडेंटिटी फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन। ये जो अब जो मेन मोटिव शुरू होता है वो 12th क्लास का, वो यहाँ से शुरू होता है। टाइप्स ऑफ फंक्शन, पहला फंक्शन आता है वन फंक्शन। वन फंक्शन या हम इसको इंजेक्टिव भी बोलते हैं। इंजेक्टिव ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी is said to be a one function if different elements of A have different images in set B। ठीक है, यानी इसका क्या मतलब है कि कोई भी फंक्शन जब वन जब होगा, जब डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेजेस इन सेट बी। एग्जांपल के साथ समझते हैं। सेट ए लिया ए इक्वल टू 1 2 3 एंड कोई दूसरा सेट लिया ए इक्वल बी इक्वल टू 4 7 10 और फंक्शन डिफाइन कर, और एक फंक्शन डिफाइन किया एफ एक्स इक्वल टू 3x + 1। इसको एफ एक्स लिखो या वाई लिखो, यानी इसकी डोमेन क्या हुई, डोमेन तो सेट ए ये हुई, और जो कोडोमेन है ये है, और रेंज क्या आएगी अभी जब हम निकालेंगे, देखिए रेंज क्या आएगी जब हम x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, तो जो हमें y की वैल्यू मिलेगी वो होगी रेंज। x की जगह 1 रखा, 3 + 1 4, x की जगह 2 रखा तो 2 3 6 + 7, x की जगह 3 रखा तो 9 + 10। ठीक है, यानी ये तो हुई एफ फंक्शन की टेबुलर फॉर्म। अब आप ये वन फंक्शन कैसे है, अब आप ये देखिए, वन फंक्शन होने के लिए हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, यानी किसी दो एलिमेंट्स की सेम इमेज नहीं हो सकती वन फंक्शन में। वन फंक्शन का मतलब एक एलिमेंट एक इमेज। ठीक है, यहाँ पर 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 7 है, 9 की इमेज 10 है। आप मैपिंग में देखिए, इसको बोलते हैं मैपिंग 1 2 3। यहाँ पर सेट ए के एलिमेंट्स और यहाँ पर सेट बी के एलिमेंट्स, 1 की इमेज 4, 2 की इमेज 7, 3 की इमेज 10। इसको तो बोलते हैं इमेज और इसको बोलते हैं प्री इमेज। अब दूसरा फंक्शन समझते हैं मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन मतलब मैनी एलिमेंट्स 1 इमेज। अब ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज सेट टू बी अ मैनी वन फंक्शन if at least two elements in A whose image is same in B। एक डेफिनेशन और लिखिए इसकी और करके। A function from A to B is said to be many one function if two or more elements have same image। ठीक है, मैनी वन फंक्शन में क्या होगा, यानी कोई दो एलिमेंट्स ऐसे होंगे जिनमें सेम इमेज होगी, जिनकी इमेज सेम होगी। एग्जाम्पल के साथ समझिए। आप यहाँ पर कोई फंक्शन लिया फ्रॉम R to R। फंक्शन क्या है देखिए, एफ एक्स इक्वल टू mod x। अब आप यहाँ देखिए, इसे कोई सेट है। अब mod x मैनी वन फंक्शन कैसे है देखिए, अगर हम R है मतलब R to R फंक्शन, हम कुछ भी रख सकते हैं। अभी मैं ये एलिमेंट रख रहा हूँ, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ 1 2 3 रखा मैंने, यहाँ एफ एक्स की जगह -1 रखा, यानी यहाँ पर -1 प्लस में मतलब मॉड माइनस को प्लस कर देता है, यानी माइनस की इमेज +1, और एफ की जगह 1 रखा,
तो 1 1 यानी 1 की इमेज भी 1, ठीक है। और x की जगह -2 रखा, तो यहाँ भी 2 यानी -2 की इमेज 2, और f प्लस का 2 रखा तो 2 यानी इस प्लस वाले 2 की भी इमेज 2। अब आप यहाँ देखिए हम -1 की भी इमेज 1 है और +1 की भी इमेज 1 है, यानी 2 एलिमेंट्स की सेम इमेज हुई ना, तो ये होगा मैनी वन फंक्शन। और यहाँ पर भी ऐसे ही -2 की इमेज 2, प्लस वाले 2 की भी इमेज 2, यानी यहाँ पर दो एलिमेंट्स की या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स की जहाँ पर सेम इमेज हो जाती है वो मैनी वन फंक्शन होता है। अब तीसरा फंक्शन आते हैं। अब बात करते हैं थर्ड फंक्शन की, जो कि है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू या सर्जेक्टिव भी बोलते हैं इसको, सर्जेक्टिव, ठीक है। ये क्या होता है? ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी ए ऑन टू फंक्शन इफ़ every element of B is image of some element of A। यानी इसमें क्या होता है, जो सेट बी के एलिमेंट्स हैं वो हर एक, यानी दैट इज़, इसमें क्या होता है, फॉर ईच बी बिलोंग टू बी, यानी कोई एलिमेंट्स बी है जो सेट बी से बिलोंग करता है। देयर एक्सिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंग टू ए सच दैट एफ ए इक्वल टू बी। यानी ऑन टू फंक्शन में क्या होता है, जो सेट बी के एलिमेंट्स हैं वो किसी ना किसी की तो इमेज होंगी ही। अब ये नोट करने वाली बात इसमें ये है कि ऑन टू फंक्शन में क्या होता है, रेंज इक्वल टू कोडोमेन, यानी जो रेंज कब आती है, जब हम एक्स की वैल्यू रखते हैं और जो हमें वैल्यू मिलती है वो रेंज मिलती है, ठीक है। और जो कोडोमेन क्या होते हैं, सेट ऑफ वही एलिमेंट्स होते हैं। अब ऑन टू फंक्शन में क्या होता है कि जो कोडोमेन के एलिमेंट है वो किसी न किसी की तो इमेज होंगे ही, यानी जो रेंज आएगी वो कोडोमेन के इक्वल ही आएगी। ऑन टू फंक्शन में क्या होता है, रेंज इक्वल टू कोडोमेन। अभी आप यहाँ एग्जाम्पल के साथ समझिए। देखिए यहाँ पर कोई मैंने सेट ए लिया 1 2 3 और कोई बी सेट लिया ए बी सी। 1 की इमेज ए, 2 की इमेज बी, 3 की इमेज सी, यानी बी ए की प्रीइमेज एक्सिस्ट करती है 1, ठीक है। अब ऑन टू में क्या देखना है हमें, वो सेट बी के एलिमेंट्स देखनी है कि उनकी प्रीइमेज है या नहीं, प्रीइमेज एक्सिस्ट करती है या नहीं। ए की प्रीइमेज है, ठीक है, बी की प्रीइमेज 2 है, सी की प्रीइमेज 3 है, यानी सब एसोसिएटेड हैं, यानी ये ऑन टू फंक्शन है। और यहाँ पे हम देख भी सकते हैं ये 1 1 भी है, और क्योंकि डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज है। एक दूसरा एग्जांपल लिया मैंने 1 2 3 4 और ये लिया ए बी सी, ए बी, ठीक है। 1 की इमेज ए, 2 की इमेज बी, 3 की इमेज सी, 4 की इमेज भी सी। अब इसको देखते हैं कि ये ऑन टू है या नहीं। देखिए ए की प्री इमेज एक्सिस्ट करती है 1, ठीक है, बी की प्री इमेज 2, ठीक है, सी की इमेज 3 है, 4 की इमेज भी सी है। अब आप यहाँ देखिए ये ऑन टू फंक्शन है कि नहीं। ऑन टू फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, जो सेट बी के एलिमेंट्स हैं उनकी प्री इमेज एक्सिस्ट करनी चाहिए, जो कि यहाँ पर एक्सिस्ट कर रही है। ऐसा नहीं है कि 1 की प्री इमेज नहीं है। 1 की इमेज प्री इमेज है 1, सॉरी ए की प्री इमेज है 1, बी की इमेज प्री इमेज है 2, सी की इमेज 3 है। हालांकि ये मैनी वन फंक्शन भी है बिकॉज 2 एलिमेंट्स की 1 इमेज है, बट ये ऑन टू भी है क्योंकि जो बी के सारे एलिमेंट्स हैं वो किसी न किसी की तो इमेज हैं ही। तो ये ऑन टू फंक्शन हो गया।
और एग्जांपल लेते हैं हम। देखिए ये कोई एग्जांपल लिया मैंने 1 2 3 A B C D। 1 की इमेज A, 2 की इमेज B, 3 की इमेज C। यहाँ पर देखिए आप, ये सेट B, ये सेट A। 1 की A की प्री इमेज 1 है, B की प्री इमेज 2 है, C की प्री इमेज 3 है, पर यहाँ पर D की कोई प्री इमेज है ही नहीं। भाई ऑन टू होने के लिए क्या होना चाहिए, जो सारे B के एलिमेंट्स हैं वो किसी ना किसी की तो इमेज होनी चाहिए। अब D तो किसी की इमेज है ही नहीं, D की कोई प्री इमेज एग्जिस्ट थोड़ी करती है सेट A में, तो ये नॉट ऑन टू हुआ। एक एग्जांपल और लेते हैं, देखिए जिससे कि आपको और क्लियर हो। 1 2 3 4 A B C D। 1 की इमेज A, 2 की इमेज B, 3 की इमेज C, 4 की भी इमेज C। देखिए यहाँ पर अब जो सेट B के एलिमेंट्स हैं उसकी प्री इमेज, A की प्री इमेज 1, B की प्री इमेज 2, C की प्री इमेज 3 और C की प्री इमेज 4। D की अभी भी कोई प्री इमेज नहीं है, यानी D में अभी, यानी सेट B में अभी एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो ये भी ऑन टू नहीं हुआ। ठीक है। अब ऑन टू फंक्शन में रेंज और कोडोमेन इक्वल कैसे रहती है वो भी आप समझ लीजिए। देखिए ये ऑन टू फंक्शन है तो इसमें रेंज और कोडोमेन इक्वल रहनी चाहिए। रेंज क्या है इसकी, कोडोमेन क्या है ABC, भाई यही तो कोडोमेन है। और रेंज क्या है ABC, रेंज भी ABC है। रेंज ABC कैसे है, क्योंकि 1 की इमेज A जो इमेज होती है वही तो रेंज होती है। ठीक है। अब इसमें देखिए ये भी ऑन टू फंक्शन है, इसमें यानी इसमें भी रेंज इक्वल टू कोडोमेन होना चाहिए। 1 की इमेज A है, पहले इसकी कोडोमेन क्या है ABC, रेंज भी ABC होनी चाहिए। 1 की इमेज A, 2 की इमेज B, 3 की इमेज C, 4 की इमेज C, यानी इमेज भी ABC आ रही है, यानी इसमें ये रेंज और कोडोमेन ठीक है इक्वल है। अब करते हैं इस वाले एग्जांपल को। देखिए आप अब इसमें कोडोमेन क्या है ABCD, भाई यही तो कोडोमेन है। सेट B के एलिमेंट्स को कोडोमेन बोला जाता है। अब यहाँ पर 1 की इमेज A है, 2 की इमेज B है, 3 की इमेज C है, यानी रेंज क्या है इसकी रेंज केवल ABC है। और कोडोमेन क्या है ABCD, यानी रेंज इक्वल टू कोडोमेन नहीं हुआ, तो ये ऑन टू नहीं है। ऐसे ही सिमिलरली इसी वाले क्वेश्चन में कोडोमेन क्या है ABCD और रेंज क्या है केवल ABC, बस रेंज यही है इतनी है, तो इसलिए ये रेंज, इसमें भी रेंज इक्वल टू कोडोमेन नहीं हुआ, तो ये भी ऑन टू फंक्शन नहीं है। अब देखिए एक होता है इनटू फंक्शन, नॉट सो इम्पोर्टेंट बट मुझे बताना है इनटू फंक्शन क्या होता है। इफ़ ए फंक्शन फ्रॉम A to B इज सेड टू बी एन इनटू फंक्शन इफ़ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट in B having no preimage in A, यानी इनटू फंक्शन में क्या होता है कि एक एलिमेंट्स ऐसा होगा जिसकी प्रीइमेज एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। जैसे आप ये एग्जांपल समझिए 1 2 3 ABC, 1 की इमेज A, 2 की इमेज C, 3 की इमेज C, 3 की इमेज C है और B की इमेज यहाँ पर है ही नहीं, तो इसलिए ये इनटू फंक्शन हो गया। और एग्जांपल समझते हैं, एक नेक्स्ट एग्जांपल देखिए यहाँ पर 1 2 3 ABCD, 1 की इमेज A, B की इमेज 2, 3 की इमेज C और D की इमेज यहाँ पर है ही नहीं, तो ये भी इनटू फंक्शन हो गया। यानी इनटू फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, एक एलिमेंट सेट B का जिसकी कोई प्री इमेज ना हो। आते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन पर। नेक्स्ट फंक्शन है बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, A function is said to be a bijective function if it is both 1 1 and on 2। यानी बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, अगर कोई फंक्शन 1 1 है और ऑन टू भी है तो वह बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। जैसे एग्जांपल के साथ समझिए यहाँ पर 1 2 3 4 ABCD, 1 की इमेज A, B की इमेज 2, 3 की इमेज C, 4 की इमेज D। अब आप यहाँ पर देखिए 1 1 है या नहीं है। 1 1 होने के लिए क्या होना चाहिए, हर एक एलिमेंट की
यूनिक इमेज होनी चाहिए, 1 की इमेज ए है यानी यूनिक है, किसी 2 एलिमेंट्स की सेम इमेज नहीं है तो ये 1 1 हो गया। और 1 2 होने के लिए जो सेट बी के एलिमेंट हैं उनकी प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। ए की इमेज 1 है, बी की इमेज 2 है, प्री इमेज 2 है, सी की प्री इमेज 3 है और डी की प्री इमेज 4 है, यानी जो बी के सारे एलिमेंट्स हैं उनकी प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, तो ये 1 1 भी है एंड ऑन 2 भी है। तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन हुआ। एक क्वेश्चन करते हैं, देखिए यहाँ पर कोई सेट लिया a इक्वल टू 1 2 3, b इक्वल टू 4 5 6 7 और एक फंक्शन है फ्रॉम a टू b। क्या है 1 एसोसिएटेड है 4 के साथ और 2 एसोसिएटेड है 5 के साथ, 3 एसोसिएटेड है 6 के साथ। अब हमें ये शो करना है सो दैट f इज़ 1 1। अब हमें ये शो करना है कि ये 1 1 है और ऑन 2 नहीं है। अब 1 1 के लिए क्या होना चाहिए, यानी जो एलिमेंट सेट ए के हैं उनकी यूनिक इमेज होनी चाहिए। 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 5 है, 3 की इमेज 6 है, यानी हर एक एलिमेंट्स की यूनिक इमेज है। तो ये 1 1 तो हो गया, 4 5 6 7, 1 की इमेज 4, 2 की इमेज 5, 3 की इमेज 6। अब यहाँ से हम देख भी सकते हैं 7 की कोई प्री इमेज नहीं है, तो इसलिए ये ऑन 2 नहीं हुआ। So this function is 1 1 but not on 2. Now अब करते हैं कुछ एग्जांपल्स से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ कि अगर किसी फंक्शन को 1 1 और ऑन 2 प्रूव करना है तो उसे कैसे करते हैं। बिकॉज हम सभी के ऑर्डर्ड पेयर नहीं बना सकते ना। अगर कोई फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है और सेट ए इनफाइनाइट है तो सबके ऑर्डर पेयर नहीं लिख सकते ना। अगर आप ऑर्डर पेयर लिखते रहोगे तो ऑर्डर पेयर लिख के चेक करोगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा। कहाँ तक लिखोगे, कोई इनफाइनाइट सेट आ गया ये, तो इसलिए कोई एक अलग तरीका होना चाहिए जिससे कि हम 1 1 और ऑन 2 प्रूव कर सकें। तो उसका मैं आपको एल्गोरिथम लिखवा देता हूँ। एल्गोरिथम लिखिए आप, एल्गोरिथम 1 1 प्रूव करने के लिए 4 1 1, यानी 1 1 प्रूव करने के लिए जो एल्गोरिथम है वो देखिए क्या है। स्टेप फर्स्ट, आपको क्या करना है, टेक 2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स x and y from domain of f, यानी आपको 2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स अपनी तरफ से एज्यूम करने हैं जो कि कहाँ से होने चाहिए, वो डोमेन में से होने चाहिए। और स्टेप 2, पुट f(x) इक्वल टू f(y). अब स्टेप 3 क्या है, सॉल्व f(x) इक्वल टू f(y). अब सॉल्व करने के बाद इफ़ इट गिव्स x y only then it is 1 1। ठीक है, यानी आपको 2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट करने हैं एज्यूम, और फिर f(x) इक्वल टू एस वाई रखना है। और f(x) इक्वल टू एफ वाई रखने पर जो x इक्वल टू वाई आता है तो वह फंक्शन 1 1 होगा। ठीक है, आप एग्जाम्पल के साथ समझिए। देखिए एग्जाम्पल देखिए, कोई फंक्शन है फ्रॉम r टू r, फंक्शन डिफाइन है x³ इक्वल टू x³ प्लस 2 फॉर x बिलोंग टू r वेयर। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, पहले ये चेक करना है हमें 1 1 है या नहीं। 1 1 चेक करेंगे कैसे, तो स्टेप फर्स्ट वही काम करना है हमें। लेट x एंड y बी 2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स ऑफ R क्या है, डोमेन है इस टाइम। ठीक है,
अभी हमने क्या करा, एक्स और वाई को दो डिफरेंट एलिमेंट्स लिए फ्रॉम डोमेन सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई। अब एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, अगर हमें एक्स इक्वल टू वाई देता है तो यह फंक्शन 1 1 होगा। अब एफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब प्लस 2। अब एफ की जगह वाई रखेंगे, मतलब एक्स की जगह वाई रखेंगे, यानी वाई क्यूब प्लस 2। ऐसे भाई जब यहाँ वाई है तो और यहाँ पर एक्स है, अगर यहाँ वाई है तो यहाँ पर वाई रखेंगे ना, अगर टी होता तो टी रखते। तो ऐसे ही 2 से 2 कैंसिल, एक्स क्यूब इक्वल टू वाई क्यूब विच इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू वाई। सो एफ इज़ 1 1। तो आपको ऐसे प्रूव करना है। और हाँ, आपको एक बात और बता दूं, जैसे अगर आपने कोई एलिमेंट एक्स और वाई डोमेन में से लिए हैं, अगर आप एक्स इक्वल टू वाई रखते हैं, एक्स इक्वल टू वाई ऑलवेज इम्प्लाइज करता है एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई। बट एफ एक्स इक्वल टू एक्स एफ वाई रखने पर अगर एक्स इक्वल टू वाई आता है तो फंक्शन एफ 1 1 होगा। एक्स इक्वल टू एक्स वाई रखकर आपको एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई प्रूव नहीं करना है, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई रखकर एक्स इक्वल टू वाई लाना है। तो ऐसे ही अब आपको मैं ऑन टू का एल्गोरिथम बता देता हूँ। एल्गोरिथम फॉर ऑन टू। अब ऑन टू को कैसे प्रूव करना है, देखिए स्टेप फर्स्ट में क्या करना है आपको, चूज एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट y बिलोंग टू b, यानी y कोई हमें एलिमेंट लेना है y जो कि b से बिलोंग करता हो, सेकंड सेट से। स्टेप सेकंड में पुट एफ एक्स इक्वल टू वाई। स्टेप 3 में क्या करना है, देखिए स्टेप थर्ड में सॉल्व x इन टर्म्स ऑफ y। लेट x इक्वल टू जी वाई आया, ठीक है। स्टेप फोर्थ में क्या करना है आपको, इफ़ फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ y बिलोंग टू b द वैल्यूज़ ऑफ x are obtained from x इक्वल टू जी वाई आर इन ए। इसका क्या मतलब है, अब इफ़ फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ y, यानी जो x इन टर्म्स ऑफ y सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद आपको y की वैल्यूज़ चेक करनी है, और जो y की वैल्यूज़ रखने पर जो x की वैल्यूज़ मिलेंगी वो सेट फर्स्ट से बिलोंग करनी चाहिए। इसका मतलब ये है देन एफ इज़ ऑन टू, ठीक है। यानी जब x की जो वैल्यूज आएंगी y की वैल्यूज रखने पर वो सेट ए से बिलोंग करनी चाहिए, ठीक है। इफ़ देयर आर सम y बिलोंग टू b for which x given by x equal to gy is not in A, then f is not on 2। इसमें क्या करना है, देखो यदि अगर हम कोई y की वैल्यूज़ रखते हैं उसमें, और जो x की वैल्यूज़ आएंगी और वो सेट A में नहीं है, यानी वो x जो हमें y रखने पर मिल रहा है और वो सेट A में नहीं है, तो f इज़ नॉट ऑन टू। आप एग्जांपल के साथ समझिए। तो करते हैं इसका एग्जांपल, देखते हैं। एक कोई फंक्शन लिया R2R, फंक्शन डिफाइन है वही x इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 वेयर x बिलोंग टू R। तो इससे पहले हम ऑन टू प्रूव करते हैं, चेक करते हैं ऑन टू है या नहीं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया, लेट y
बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ आर। ये कौन सा आ रहा है? ये कोडोमेन में से आ रहा है, ठीक है, कोडोमेन वाला आ रहा है, यानी ये वाई जो एलिमेंट लेना है ये कोडोमेन में से लेना है, ठीक है। अब सेकंड स्टेप, पुट एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, एफ एक्स इक्वल टू वाई, एक्स क्यूब प्लस 2 इक्वल टू वाई। स्टेप 3 क्या है? सॉल्व एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। अब एक्स को सॉल्व करेंगे वाई के टर्म में, एक्स इक्वल टू वाई माइनस 2 की 1/3, ठीक है। अब देखो, अब क्या होना चाहिए कि फॉर ऑल वाई बिलोंग टू आर, हमें एक एक्स मिलेगा और वो एक्स आर से बिलोंग करना चाहिए। अब आप यहाँ देखिए, अगर कोई भी आप वाई की वैल्यू लेते हैं, कोई भी ले लीजिए, वो उसकी प्री इमेज एक्सिस्ट करेगी यही, ठीक है। यानी आप अगर कोई भी वाई की वैल्यू यहाँ पर डालते हैं और जो एक्स की वैल्यू आएगी वो आर से बिलोंग करेगी, ठीक है, जो ये वाला आर है, यानी ये किसी न किसी की प्री इमेज होगी। अब लिखते कैसे हैं देखो आप क्लियरली, फॉर ऑल वाई बिलोंग टू आर, कोडोमेन वाला आर है ये, यानी फॉर ऑल वाई बिलोंग टू आर, यानी कोई भी आर में से आप वाई उठा लीजिए, वाई की वैल्यूज़ ले लीजिए। देयर एक्सिस्ट एक्स इक्वल टू वाई माइनस 2 1/3 इन आर। ये कौन सा आ रहा है? ये डोमेन वाला आ रहा है, ठीक है। यानी कोई भी वाई की वैल्यूज़ आप रियल नंबर में से उठा लीजिए और उस जो भी हम कोई भी वाई की वैल्यूज़ यहाँ पर रखते हैं और जो एक्स की वैल्यू मिलती है वो डोमेन से बिलोंग करती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डोमेन से बाहर चली जाएगी, तो इसलिए सो एफ इज़ ऑन टू, ठीक है। आपको ऐसा करना है, तो यानी कोडोमेन्स की सबकी प्री इमेज एक्सिस्ट करती है।